हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज से हमारी 2024 में होने वाली 10वीं की परीक्षा के लिए नई बैच स्टार्ट की जा रही है, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो रही है। जिसमें सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स में पॉलिनोमियल सबसे पहला चैप्टर है, उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या होता है पॉलिनोमियल के बारे में, तो बढ़िया से देखना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब समझ आ जाएगा तो लास्ट में आपका मन लगता है तब उस हिसाब से कर देना, ठीक है। तो पहले तो अभी पढ़ाई में फोकस करो कि क्या चीज़ें बताया जा रहा है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो पॉलिनोमियल को हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। और ये जो है वो दो चीज़ों से मिल करके बना होता है, एक तो पॉली और एक होता है नोमियल। एक तो होता है पॉली और एक होता है नोमियल। पॉली का मतलब होता है बहुत और नोमियल का मतलब होता है पद। अब थोड़ा समझते हैं, बहुत सारा पद मिल करके क्या का निर्माण करता है, क्या को बनाता है, बहुपद को, यानी कि पॉलिनोमियल को। तो बहुत सारे पॉलिनोमियल जो है वो मिल करके क्या बना देते हैं, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल का निर्माण कर लेते हैं। तो मोनोमियल मतलब एक एक ठो पद। मोनोमियल मतलब क्या हो गया, एक एक ठो पद, एक पद जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मोनोमियल जो है वो बहुत सारा मिल जाता है और क्या का निर्माण कर लेता है, पॉलिनोमियल का निर्माण कर लेता है। अब थोड़ा समझते हैं ये पॉलिनोमियल होता क्या चीज़ है। थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि मैथ्स में तो वर्ड्स नहीं होते यार, नंबर्स वगैरह होते हैं और वेरिएबल अमाउंट यानी कि चर राशि अचर राशि होता है। तो ये सब क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा। तो पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसे होगा, तो जैसे कि देखिए, तो 2x + 3 2x² + 3 + 4 ये एक प्रकार का क्या है, आपका पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में दो भाग होते हैं। एक तो ABCD वाला जो है भाग होता है, यानी कि A से Z तक कोई भी चर राशि हो सकता है, यानी वेरिएबल अमाउंट। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है वेरिएबल, एक होता है क्या, वेरिएबल अमाउंट, और एक होता है नॉन वेरिएबल। क्या होता है, नॉन वेरिएबल अमाउंट। नॉन वेरिएबल अमाउंट होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं ये वेरिएबल अमाउंट और नॉन वेरिएबल अमाउंट क्या है। उससे पहले थोड़ा समझते हैं वेरिएबल अमाउंट का मतलब जो एक्स वाला भाग है ना, एक्स वाला भाग जो कि क्या करता है, अलग अलग इक्वेशन में जाएंगे तो एक्स का वैल्यू जो है वो अलग अलग होता है, तो वही क्या कहलाता है, वेरिएबल अमाउंट। तो वेरिएबल अमाउंट को मैं साफ साफ बता देता हूं आपको। ए से कहाँ तक, जेड तक जितने भी होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, वेरिएबल अमाउंट होते हैं। लेकिन जो भी नंबर्स होते हैं 1 से अनंत तक, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, तो नॉन वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल अमाउंट। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का मतलब क्या समझे। वेरिएबल का मतलब ये है कि A से Z तक जिसका वैल्यू जो है वो अलग अलग जगह के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन जो नंबर होते हैं उसके प्लेस के हिसाब से बदलता नहीं है। थोड़ा समझो यार, देखो अगर आप कहाँ जा रहे हो, तो मान लेते हैं आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह 20 रुपये की वैल्यू जितना है उतना ही मालखोदा में जाऊँ तो उतना ही 20 रुपये का वैल्यू उतना ही रहेगा। मतलब 20 रुपये का सामान यहाँ जितना मिल सकता है, मालखोदा में भी जाने पर 20 रुपये का सामान में उतना ही मिल सकता है। समझ रहे हो, 20 रुपये में जितना सामान मिलना है उतना ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू अलग है तो वहाँ पर ए का वैल्यू अलग फाइंड आउट होगा। यहाँ एक्स का वैल्यू अलग है तो वहाँ पर भी एक्स का वैल्यू अलग फाइंड आउट होगा। तो ये डिपेंड करता है वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल अमाउंट का मतलब ये है जिसका वैल्यू बदलते रहता है। ए से जेड तक जितने भी लेटर्स हैं वो सब वेरिएबल अमाउंट कहलाते हैं, और जिनका वैल्यू नहीं बदलता है यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो नॉन वेरिएबल अमाउंट कहलाते हैं। क्लियर। और इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए तो एक एक पद का निर्माण होता है। जैसे कि 2x² एक मोनोमियल हो गया, 3x मोनोमियल हो गया और 4। तो 2x² + 3x + 4 मिला दिए तो ये बना लिया क्या, पॉलिनोमियल का निर्माण कर लिया। क्या बना लिया, पॉलिनोमियल का निर्माण। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए सिंपल थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में हम लोग 4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो हम पॉलिनोमियल के बारे में 4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं मेनली। और 4 चीज़ों को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए पढ़ते कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्या हैं, पॉलिनोमियल का एडिशन। एडिशन यानी कि क्या पढ़ते हैं, जोड़ पढ़ते हैं, यानी कि जोड़ते कैसे हैं उसको, ठीक है, बहुपद को जोड़ते कैसे हैं। और दूसरा हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो पॉलिनोमियल का क्या पढ़ते हैं, तो पॉलिनोमियल का हम लोग पढ़ते हैं जी
सब्सट्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं जी? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब बहुपदों को घटाते कैसे हैं, तो घटाना सीखते हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्या पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। तो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन यानी कि थोड़ा सा हम लोग समझते हैं यार मल्टीप्लिकेशन कैसे। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है क्या? गुणा करना। क्या करना? गुणा करना। देखो एक चीज है, जिस बच्चे को प्लस माइनस तक नहीं आता है लेकिन वो सीखना चाहता है तो उसके लिए हम हैं, ऑलरेडी उसको सिखाया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो सीखना ही नहीं चाहता है तो उस परिस्थिति में उसको सिखाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो सीखने वाला बनिए, बहुत आगे जा सकते हैं आप। जितना आता है उतने से सीख सीख करके और अपडेट होने की कोशिश करिए। चलिए देखिए थर्ड हो गया। फोर्थ क्या पढ़ना रहता है इसमें? पॉलिनोमियल का क्या पढ़ना पड़ता है हमको? डिवाइड पढ़ना पड़ता है। मेनली हम लोग को टेंथ में, नाइन्थ में तो आप इन चीज़ों को सीख चुके होंगे, लेकिन टेंथ में मेनली हम लोग को डिवाइड यानी कि पॉलिनोमियल का भाग यानी बहुपदों का भाग को सीखना है। तो ये स्पेसिफिक आपको बताया जाएगा एक और वीडियो में। बट अभी हम लोग सिखा देते हैं एडिशन के बारे में। किसके बारे में? एडिशन के बारे में। एक एडिशन का बताऊंगा और उसके बाद एडिशन का बताने के बाद आपको क्या कर दूंगा, उसका होमवर्क दे दूंगा, आप बना के बताना। ठीक है, मेरा जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर से मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज, और वहाँ से मैं आपका होमवर्क चेक कर सकता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर से थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल का जोड़ यानी कि एडिशन कैसे जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले जोड़ने का तरीका देखिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और इसको जोड़ देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको क्या कर देना है? जोड़ना है, मान लेना है। तो जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो यार थोड़ा समझना, कैटेगरी के हिसाब से जोड़ा जा सकता है। डेरी मिल्क को डेरी मिल्क के साथ, और किट कैट को किट कैट के साथ, और उसी तरीके से मेलोडी को मेलोडी के साथ जोड़ा जा सकता है। अगर अलग अलग जोड़ेंगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं? हो जाएगा। कैटेगरी के हिसाब से ही हम उसको जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? 4x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4, और उसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट को हटा देना है। तो देखो ब्रैकेट हट गया, प्लस का क्या कर दिए? प्लस। अगर इफ केस यहाँ पर माइनस रहता तो ये मल्टीप्लाई हो जाता पूरा यहाँ पर, लेकिन अभी माइनस है क्या? नहीं, तो वो होगा तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्लस का प्लस हो गया, तो प्लस प्लस का प्लस, 2x का स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस, क्योंकि प्लस प्लस अगर ये नहीं आता है ना तो ये 4 नियम लिख लीजिए। ये चारों नियम आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो प्लस होता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो प्लस होता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो माइनस होता है, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तब भी माइनस होता है। ये 4 फॉर्मूलास आपको पता होना चाहिए। साइन का मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, देन आपके पास कोई भी प्रकार की मिस्टेक पॉलिनोमियल में बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए देखते हैं, इतना सीख गए, ये कैसे काम आएगा यहाँ पर मैं बताऊंगा एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बोला प्लस प्लस का प्लस, प्लस प्लस का प्लस, और 5x का 5x कर दिए, फिर प्लस प्लस का क्या हो गया? प्लस, और 6 का क्या हो गया? 6। अब फिर बोल रहा हूँ कैटेगरी के हिसाब से ही जोड़ना है भैया। मेलोडी को मेलोडी के साथ, डेरी मिल्क को डेरी मिल्क के साथ, किट कैट को किट कैट के, इतनी उतनी जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इधर उधर हमको जोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर 4x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2x स्क्वायर। अब स्क्वायर वाला कौन? ये रहा, तो ये स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर वाला, तो प्लस 2x के स्क्वायर कर दिए, ये प्लस 3x है। अब उसका, तो इसका x वाला कौन? ये रहा। तो देखो खाली x वाला को खाली x वाले के साथ, स्क्वायर वाला x को स्क्वायर वाला x के साथ, और खाली नंबर वाले को नंबर वाले के पास कर दिए हम लोग, और उनके सामने में जो जो चिन्ह लगा है उसको लगा दिएगा। उसके अलावा कुछ किया क्या? नहीं किया ना, तो क्या टेंशन। अब देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 4 और 2 कितना हो गया? 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x और 5x, तो कितना हो जाएगा? 8x हो गया। अब उसके बाद कितना हो जाएगा? 4 और 6 कितना हो गया? तो 10 हो गया। ये हो गया आंसर। इस तरीका से हम लोग इसको जोड़ना सीख सकते हैं। अब उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसको जोड़ करके तुम बता देना। ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं चेक करके बता दूंगा कि आप सीख गए, ऐसा मेरे को लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन दे देता हूं बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, या फिर आप क्या कर लो, लिखना चाहोगे तो लिख लो। और एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, इस क्वेश्चन को करके लाना। 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना हो गया? 5, और प्लस कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना हो गया? 8। अगर इसको ऐड कर लोगे तो फिर आप सीख गए हो। क्लियर? और सिखाया जाएगा उसके बाद। ठीक है, अभी एक और प्लस करने का दूंगा। अभी केवल हम लोग प्लस को डील करते हैं, फिर उसके बाद माइनस को करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर उसका डिवाइड को करेंगे। तो सबसे पहले तो आज प्लस को ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
चलिए देखते हैं, अब थोड़ा समझते हैं, ये हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना, अक्सर होता क्या है कुछ ऐसी कॉन्फ्यूजन्स भी आती है, और अगर 9th में अगर ये चीज़ नहीं सीखे होगे ना तो काम भी आ जाएगा ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो सिखाना पड़ेगा ना यार। तो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये होमवर्क है आपका। अब इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में क्या है, ये तो प्लस है लेकिन इसको मैं कर दिया माइनस और इसको मैं कर दिया माइनस, तब इस कंडीशन में तो अगर उसको माइनस कर दिया जाएगा तो आंसर भी पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो भी क्या होगा, अलग तरीका से बनेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x का 3x, और ये हो गया 4 का 4, प्लस प्लस का यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस प्लस का कितना हो गया प्लस 2x का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस है तो देखो लिखवाया था अभी थोड़ा देर पहले चिन्ह नियम लिखाया था, उसमें प्लस माइनस का माइनस, तो फिर 5x का 5x, प्लस माइनस का माइनस, 6 का 6, ये ध्यान देना है भैया। अब यहाँ से फिर पूरा चेंज यार, स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाले के साथ, तो 4x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ओके। उसके बाद प्लस 3 है तो प्लस 3x कर दिए, फिर x वाला कौन है तो माइनस 5x है, यहाँ पर प्लस 4 है, फिर एक नंबर वाला कौन है तो 6 है, 4 और 2 कितना हो जाएगा तो 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 5 में 3 गया तो कितना बचेगा 2, और x का कितना हो गया x, लेकिन 5 बड़ा है। हमेशा ध्यान देना जब प्लस माइनस होता है और जो बड़ा रहता है उसके सामने कौन सा साइन है, कौन सा चिन्ह है उसको लिया जाता है, तो 5 बड़ा है इसलिए माइनस 2x हो गया, और प्लस माइनस का क्या हो गया माइनस, तो फिर माइनस हो जाएगा, 6 में 4 गया तो कितना बचेगा 2, लेकिन फिर से 6 बड़ा है और 6 के आगे क्या है माइनस। हमेशा जब प्लस माइनस होगा ना और जो बड़ा वाला होगा उसके सामने की चिन्ह यानी साइन को देखना है कौन सा है, उसके हिसाब से फिर हमको साइन लगा देना है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये जो है वो पॉलिनोमियल का एडिशन यहाँ से खत्म होता है। कल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसका क्या करना, घटाना, यानी कि हम लोग सब्सट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ओके चलिए, थैंक यू, मिलते हैं, लाइक सब्सक्राइब।